चलो चलो ये साथ आपन देखिए ना। मूल वतन धनिए बताया, जित ब्रह्म सृष्टि। श्यामा जी, यहां पर पहला नाम किसका आ रहा है? ब्रह्म सृष्टि। चौपाई अभी तो बोला आपने, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, और पहले श्याम आता है, ऐसी चौपाई मुझे बताइए। श्याम श्यामा जी साहब क्यों बोलता? बोलो ना, चौपाई बोलो, श्याम श्यामा जी साहब पहले जो पूरी चौपाई। वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं आज की चर्चा। कल से जहां हमने अधूरी छोड़ी थी, राजी के चरणों तक हम गए थे, चौपाइयों का सहारा हमने लिया था, और हम अभी खेल में उतर करके आए हैं। सभी जानते हैं छठे दिन की लीला भी हो रही है, और चितवन के द्वारा चितवन का सुख हमें कहाँ लेना है? परमधाम में लेना है कि यहां पर लेना है? इथी बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। श्री महामत हस्ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। यहां का ये सुख हमारे लिए धनी ने बख्शिश किया है वाणी के द्वारा। सो स्पिरिचुअल इडियोक्रेसी मैं कहता हूं, स्पिरिचुअल इडियोक्रेसी, जो सारी चीजें हम एक्सपोर्ट कर देते हैं परम धाम में, लेकिन लेट अस इंपोर्ट हियर। सारी चीजों को निकास करने की जरूरत नहीं है, परम धाम से भी आयात करो, क्योंकि ये आयात उतर करके आई है, और जो हमारा छठे दिन का जो जीवन है उसको मधुर बना सकती है। और वाणी में फरमाते हैं, साथ जी आ भोगना सुख तमने आप ही सपार। गुजराती में क्या चौपाई उतरी है बताइए? साथ जी, बोलिए मेरे साथ में, साथ जी आ भोगना सुख तमने आप ही अपार। तमे हेते ते हरकसो, नाच सोते निर्धार। यू विल डांस विद जॉय एंड हैप्पीनेस। जब वहां से इंपोर्टेशन होगा और दुख का एक्सपोर्टेशन होगा, यहां से इसी संसार की चीज इसी संसार में मिल जाएगी। और हम कहां से? हो मेरी सतवासना, किसको बुला रहे हैं? सतवासना को। सत्य सत्य के तरफ जाएगा, और असत्य जो आपके साथ में मिला है वो कहां जाएगा? असत्य की तरफ जाएगा। सो लेट इंपोर्ट। हम यही करते हैं कि वी पोस्टपोन एवरीथिंग और 7वें दिन की लीला पर, कि जब 7वें दिन की लीला आएगी दामधनी के साथ में हम बहुत खुश हो जाएंगे और वहां पर सारी लीला करेंगे। यहां तो संसार में क्या रखा है? लेकिन ये भूल जाते हैं कि संसार में हमें पावरफुल टूल मिला है, कि खुद दाम दुल्हा यहां पर उतर करके आए हैं और हमें ये सुख दे रहे हैं। और वाणी में फरमाया, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही इत कियो मिलाप। तुम ही सुध दई अर्श की, जो अर्श में हो। अर्श के दाम स्वरूप और लीला की पहचान हमें छठे दिन में आप दाम दुल्हा करवा रहे हैं, ताकि धाम के सारे सुख हमें यहां पर मिले। और ये न होने पर क्या होगा? हमें कहते हैं, हम जानते हैं कि हंसी होगी, लेकिन एक तो औरों की हंसी हम करेंगे, हमारी खुद की हंसी होगी, और हम साथ मिलकर के हंसेंगे। उसकी फॉर्मूला वाणी में श्रृंगार में उतरी है, कुछ चौपाइयों का संकलन मैंने देखा है। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आपको अपने आप में पता लग जाएगा। आई नजीक जागनी, छठा दिन किसका है? और ये जागने का ब्रह्मांड है, जागने का दिन है। फरमाते हैं, आई नजीक जागनी, पीछे तो उठ बैठक, लेकिन अभी जो जागेंगे वो शाबाश है। हाँसी होसी भूली पर
हांसी होशी भूली पर जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि जिसकी निस्बत हक से लगी हुई है फिर भी जो भूल गई है उसके ऊपर क्या होगा? हांसी होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? पीछे तक आवाज जा रही है? समझ आ रहा है? आई नीड कपल हैप्पी फेसेस। कुछ चेहरे पे इतना गांभीर्य लाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी और आपकी ही बातें हो रही है। आया नजीक बखत मोमिनो, आगे की चौपाई में फरमाते हैं, आया नजीक बखत मोमिनो क्यों भूलिए हादी नसीहत। हादी सदगुरु ने हमें जो नसीहत करी है वो हम क्यों भूले? जो सुपने कदम ना भूलिए, जो सुपने कदम ना भूलिए तो क्या होगा? हंसिए हक्सो ले निस्बत। जो नहीं भूलेगी वो हक के साथ में यहां भी खुशी ले सकती है। फरमा रहे हैं जो भूली उसके ऊपर हंसी होगी, लेकिन जिसने निस्बत नहीं छोड़ी, अपना संबंध आमदनी के चरणों के साथ में जोड़ के रखा और स्वरूप साहिब के साथ में जोड़ के रखा और सुंदर साथ के साथ में जोड़ करके रखा, वो सब साथ मिल करके ये छठे दिन की लीला का आनंद भी ले सकते हैं। लाहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री मोहम्मद, क्यों सुपने ये चरण छोड़िए अपनी असल हक निस्बत। हो गया काम छठे दिन का। अभी चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। तो छठे दिन की लीला में क्या करना है? जब लग रहिए साथ में तुम होए रहिए रेणु समान, जागे को फल यही है कोई चित वाही को है जो दुख। So acquire the love in your heart. प्रेम का संपादन कीजिए अपने दिल में, और इश्क बढ़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। ये इश्क जो है, द मैन, इंग्लिश में कहावत है, द मैन हु वांट द पीस इन हेवन शुड एक्वायर द लव ऑन दिस प्लैनेट। जिसको परमानंद का अनुभव करना है उसे यहाँ पर प्रेम अपने दिल में धारण करना होगा, क्योंकि प्रेम पहुंचावे बिने पलक, पंथ होवे कोट कलप। चितवन में निराकार के पार, तीन पार के भी पार, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर। वहां जाना है तो यहाँ के विरोध के अटकाव को दूर करना होगा। सबसे पहले यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो पोड़। और फरमाते हैं तू कहां देखे इन खेल में, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब पांव पल में उलंग ले। कितने सेकंड लगेंगे पांव पल को? सेकंड का भी कोटमा भाग है पांव पल। पांव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। हम तो सोचते इतने जोजन है, इतने जोजन है, लेकिन यहां पर फरमा रहे हैं पांव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। हो गए ये सब कंडीशंस। अभी आते हैं धाम में, जहां से हमने कल छोड़ा था कि धाम चलने से पहले हमारा बखान खुद दाम दुल्हा ने कर दिया है और हमें पंप अप कर दिया है। लाडलिया, लाडलिया हम कहाँ की है? जाना कहाँ है? परमधाम का सुख लेना है और यहां बैठे बैठे लेना है। लाडलिया जाकी असल। भैया आप परमधाम की लाडलिया है तो बोलिए, जरा आपके दिल में भी तसल्ली हो जाएगी कि यस आई एम माई लॉर्ड्स मोस्ट बिलव्ड। ऐसा दावा नहीं आने पर हम किसी के घर में भी नहीं घुस सकते। पहले संबंध का दावा लेना पड़ता है, तभी किसी के घर जाके डोरबेल भी बजा सकते हैं, नहीं तो दरवाजे से भगाया जाता है।
लाडलिया लाहौद की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। हम किसकी लाडलियां हैं? सुभान की। और हमारा इंतजार हो रहा है परम धाम में। चितवन के द्वारा हम परम धाम में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा सखीरी। सब जरा जोर से बोलिए, सखीरी। वेरी गुड, दैट साउंड्स गुड। तो अभी हमने 5वीं भौम के अंदर शयन की लीला हो रही है और प्रातः काल का उठापन भी हो रहा है। प्रातः काल के उठापन पे सेवा पूजा में हम सब बोलते भी हैं और सेवा पूजा हम रोज करते भी हैं। लेकिन लीला के अंदर हम जब डूबते हैं तो ये लीला में डूबने के लिए सबसे है पहले चिंतन, और चिंतन के बाद में आता है चितवन। जब सेवा पूजा बोलते हैं तो उसकी एक एक चौपाई का चिंतन करते हैं, तो हमारा चितवन यहाँ सेवा पूजा बोलते बोलते कहाँ तक जाएगा? परम धाम की लीलाओं में। और परम धाम की लीलाओं का आनंद हमारे दिल में यहाँ उतर करके आएगा। रात्रि की शयन की लीला हुई है। पीयू जी सब मंदिर पधारे, सुख से जिया नित्य विहारे। धनी जी सब सखियों के मंदिर में पधारे हैं और रात्रि में हम सब सखियों ने शयन लीला का आनंद लिया है। दाम धनी के साथ में रति क्रीड़ा का भी आनंद हमने लिया है और क्रीड़ा के रस से भरे हुए हम सब सखियां सुबह का इंतजार कर रही है। और रंगपर वाली मंदिर में दाम दुल्हा और श्यामा जी का शयन है और मैं रंगपर वाली मंदिर की तरफ अपनी आत्मा को आगे बढ़ा रही हूँ। दाम दुल्हा प्रियतम प्राणनाथ और दाम दुलारी श्यामा जी के चरणों में मैं आकर के हल्के से प्रणाम कर रही हूँ। दोनों के चरण कमल में मैंने प्रणाम किया। राज्य के चरण कमल में हल्के से मैंने प्रणाम किया। श्यामा जी के चरण कमल में प्रणाम किया। और यही चौपाई का चिंतन हो, प्रथम लागू दो चरण को, धनी ये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाजुल, पल न वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही। ए चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्ज की मेरे जीव के यही जीवन। राज्य और श्यामा जी के चरण कमल में प्रणाम किया और हल्के से धाम धनी को आवाज दी, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, प्रात भयोचित रूप प्रकाशी, क्रीड़ा रस रजनी रूप राजे, प्रात भयो सुख नवले साजे। प्रातः का सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय की लालिमा के किरणें पूरे परमधाम में अपनी लालिमा को लिए हुए हैं। और वही लालिमा में रात्रि के जो सुख हमने दाम दुल्हा के साथ में लिए हैं, वही क्रीड़ा का रस लालिमा युक्त होकर के सूरज की किरणों के द्वारा पूरे परमधाम को मदमस्त कर रहा है। और मैं भी अपनी आत्मा में, अपनी आत्म स्वरूप में, परात्मा स्वरूप में वही सुख ले रही हूँ कि दाम दुल्हा ने मेरे साथ में जो लीला की है उसका रस अभी भी मेरे आत्म को भिंजोए हुए हैं, भिगोए हुए हैं। और ये है क्रीड़ा रस रजनी रूप राजे, रात भयो सुख नवले साजे। परमधाम में हर एक लीला नए नए सुखों का अनुभव कराती है। हर एक सुख में परमधाम की एक एक लीला में दाम धनी का लाड और उसकी लज्जत छिपी हुई है। इसीलिए मेरी रूह आज भी लालायत हो रही है कि दाम दुल्हा हमें आज भी नवले सुख देंगे।
निद्रा मद में आनंद तुरंगी, निद्रा में जो मद चढ़ा है उठने के बाद तुरंग, और मेरा दिल है जो तुरंगी यानी कि अश्व की भांति उछल कूद कर रहा है। तुरंगी कहते हैं उछल कूद करते हुए अश्व को। निद्रा मद में आनंद तुरंगी, लोचन रंग रंगीले रंगी, राजी और श्यामा जी की नयन कमल में लालिमा युक्त रात्रि की लीला की आभा स्पष्ट दिखाई दे रही है, और उसको लेकर के ही सूर्योदय हो रहा है। इच्छा रूपी लीला रंग बीनी, नित्य नवतन रस बस किन्हीं, नित्य नए नए तन। परमधाम में तो नित्य नए नए तन मिलते हैं, लेकिन हमारा तन भी जो आज का तन है वो भी नया है। साइंटिफिकली हम समझेंगे तो हमारे जो कोश है वो 7 साल में नए आ जाते हैं। तो आपके सारे ऑर्गन 7 साल में नए होते हैं। बिलीव मी, दिस इज अ साइंटिफिकल प्रूफ कि आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी 7 साल में नया हो जाता है। लेकिन वो बीमार कैसे रहता है कि हम उसको ये संदेश देते हैं कि यू हैव डायबिटीज, यू हैव ब्लड प्रेशर, यू हैव दिस एंड यू हैव दैट। तो नया सेल जो आता है वो रिप्लेसमेंट सेल भी वही मैसेज कोडेड कर देता है कि आई एम सिक। इसीलिए आपकी सिकनेस कांस्टेंट रहती है। और अदरवाइज इन 7 years यू गॉट ऑल इंटरनल ऑर्गन्स न्यू, कंप्लीटली न्यू। ऐसे परमधाम की लीला के अंदर हमें हर रोज नया तन, नया श्रृंगार, राजी की नई शोभा, उनकी मुखकारिन की लालिमा, श्यामा जी की लालिमा, और पूरे परमधाम की जो लीला है और परमधाम की शोभा जिसमें हम लीला करते हैं वो नित्य नवतन है। नित्य नवतन, नथिंग इज रिपीटेड। उठी बैठी दो सेज सुखदाई, अलबेली जीवन मन भाई। हे मेरे जीव के जीवन, हे मेरे प्राणेश्वर प्राणनाथ, दोनों स्वरूप ने अपनी बैठक सुख शैया पर ले ली है। दोनों उठ के खड़े हुए और दोनों ने सुख शैया पर अपने आप को बिठा लिया है। और मैं युगल स्वरूप की शोभा को किसके साथ में देख रही हूं? श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी, निरखी नागर नवरंग गौरी। नवरंग भाई के द्वारा ये मेडिटेशन उतरा, लेकिन जैसे नवरंग भाई ने अपने साथ में किसको पाया? श्री इंद्रावती जी को और श्री सुंदर भाई को, वैसे मैं भी अपने आप को सभी सुंदर साथ, सभी सखियों के साथ में उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, रात भयोचित रूप प्रकाशी। उठापन की लीला में मैं अपने आप को सभी सुंदर साथ के साथ में, सभी सखियों के साथ में, धनी के सामने उपस्थित हुई हूँ। अभी आता है रेन की उंदी श्यामा। ये रेन की उंदी क्या है? रात्रि समाप्त होने के पर्याप्त, रात्रि के बाद रेन की उंदी श्यामा पीयू पासे आइया, प्रीतम पासे आइया। राजी और श्यामा जी कहाँ पर बैठे हैं? रंगपड़ वाली मंदिर में सुख सेजिया पर। श्यामा जी को हल्के से धनी ने अपने पास में लिया। नैन अरुण सोहे रति रंग बिने, पीयू प्यारी मंद मंद मुस्काइया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान देख करके हम सब सखियों के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान छाई हुई है। हम भी खुश हो रहे हैं कि सुबह सुबह में हम दाम दुल्हा के साथ में उठापन की लीला का आनंद ले रहे हैं। आपके चेहरे पर भी तो खुशी आनी चाहिए। अभी बातें परमधाम की हो रही है और हम यहाँ बड़े गंभीर हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि इस ऑल एक्सपोर्टेड टू परमधाम, 7वां दिन होगा तभी देखेंगे। कुछ इंपोर्ट करने की बात अभी नहीं है, अभी तो मजा है वैसे भी। इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन याद रखिए, स्पिरिचुअल इडियोक्रेसी है
परमधाम के ऊपर पोस्टपोन सब कुछ कर देना। ये तो यहां लीला हो रही है, आज में हो रही है और अभी में हो रही है। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांगिया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए। खुशहाली किस में लेना है, खेल में कि भरमधाम में? श्री मोहम्मद कहे मलपतियां आओ निज वतन, विलास करो विद विद के, जागो अपने अपने तन में। अपनी जागनी तभी होगी when we acquire the love in our true self here। नैन अरुण सोहे रति रंग बीने, पियू प्यारी मंद मंद मुस्काइयां। सुबह में जब ये बोलते हैं तो आपके चेहरे पर भी हल्की खुशी आ जानी चाहिए, ताकि घर में भी खुशी का माहौल हो जाए। और अरुण की लालिमा जो है वो राजी और श्यामा जी के दोनों लाल के चेहरे पे आ रही है, और दोनों के चेहरे की लालिमा के दर्शन हमें हो रहे हैं। अतलस गेदुआ श्वेत निहाले, कौन सा कलर है? श्वेत निहाले। जाड़ो लगे पिया, ये जाड़ो यानी कि थोड़ी हल्की सी सर्दी, तो हल्की सी सर्दी वहां हो जाती है जब धनी की इच्छा होती है। तो श्यामा जी को नजदीक में ला करके धनी ने हल्की सी साल उड़ाई, और हमें भी ये फीलिंग आना चाहिए कि जैसे धनी हमें भी नजदीक बुला करके जाड़ो लगे पिया साल उड़ाइयां। क्योंकि श्यामा जी के साथ में जो लीला होती है उसका अनुभव, उसका आनंद हम सब सखियों को भी बराबर मिलता है। अभी आगे की लीला देखिए। लटपटी पाग छूटे बंद सोहे, रंग सेजिया दो लाल सोहैया। अरुण की लालिमा क्रीड़ा रस से भर के राजी और श्यामा जी के चेहरे पे, और वही लालिमा, दोनों लाल की लालिमा श्वेत रंग के अतलस गेदुआ पे पड़ती है। तो अभी पूरी सुख सेज्या कैसी दिख रही है? लालिमा के युक्त दिख रही है। रंग सेज्या दो लाल सोहाइयां, अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइयां, अरस परस कर कंठ लपटाइयां। राजी ने श्यामा जी को आलिंगन दिया, वैसे लग रहा है कि धामधनी हम सब सखियों को आलिंगन दे रहे हैं। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास, वारणे जाय श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के। इंद्रावती को कंठ लगाया तो वो कंठ लगाने का सुख, श्यामा जी को कंठ लगाया तो कंठ लगाने का सुख हम सब सखियों को भी बराबर मिल रहा है। और फील कीजिए कि दाम दुल्हा जब ये बोलेंगे चौपाया, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास, ऐसा फील कीजिए कि साक्षात दाम दुल्हा मुझे हक दे रहे हैं। और इंडिया में तो देयर इज ए हगिंग सेंट इन साउथ इंडिया। एक हगिंग सेंट है, इनके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि जिसको भी हक देते उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इनका नाम का। साउथ की एक सेंट है जो अभी मैं वहां पर डिट्रॉइट मिशिगन में आई थी, और लोगों ने कतार लगा दी थी हक देने के लिए, हक लेने के लिए। उनका नाम ही हगिंग सेंट, गूगल करना। उनके बहुत बड़ा चैरिटी भी चलता है, और ओनली गिविंग हग, नथिंग बट गिविंग हग। जो भी आया हग, जो भी आया हग। और हक से सबको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। सबको ये लग रहा है कि उनके हक देने से मेरे सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं। तो यहां सुबह में आपको हक कौन दे रहा है? सदा सत सुख के राजी कैसे हैं? सदा सत सुख के दातार, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। श्री मोहम्मद कहे ये सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर के कारण जब दामदनी आपको हक करेंगे, आप दामदनी को
हक करेंगे तो क्या होगा? आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यहाँ आपने एक्वायर क्या किया है? एंजाइटी। आपने और क्या एक्वायर किया है? स्ट्रेस। आपने और एक्वायर क्या किया है? ग्रीवेंसेस। और आपने क्या एक्वायर किया है? प्रेजुडाइजेस। मैं इंग्लिश में थोड़ा बोल रहा हूँ लेकिन मैं बता दूं गुजराती में, हिंदी में। आपने क्या एक्वायर किया है? ये सारा नाम क्या है? किस चीज का है? दुख का नाम है ना, एंजाइटी, स्ट्रेस। पहले किसी ने डिक्शनरी इंग्लिश में नहीं पढ़ा, उसने भी ये शब्द आज बोलते हुए मैं सुनता हूं। जिसको इंग्लिश आता भी नहीं है वो कहते हैं बहुत स्ट्रेस है। जिसने कभी एबीसीडी भी नहीं जानी वो क्या कहता है? और डॉक्टर के पास में जाएंगे तो क्या कहता है? एंजाइटी कम करो। क्या बोलता है डॉक्टर? और आपको एक छोटी सी गोली देता है, वो क्या कहता है? ये लेना शुरू करो। क्या होगा आपका? एंजाइटी कम होगा और रात में नींद बहुत आ जाएगा, अच्छा सा नींद आएगा। तो ये आपके लिए फॉर्मूला है। कंठ लगाइए, फील गुड। जब आप ये बोलेंगे तो फील रियल गुड कि मुझे हक कौन दे रहा है। कंठ लगाइए, कंठ सो पिया कीजिए घास विलास, वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के तुम दुल्हा मैं दुल्हन। अद्वैत हो गया ना। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इशक सो सेवा करूं धनी सब अंगो। ये है अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया, अरस परस कर कंठ लपकाइया। नजदीक में कोई सुंदर साथ खड़ा है तो उसको भी हक दे सकते हैं। घर में आपके जो संबंधी है, सगे है, जो भी है, दे आर ट्रू आपके कंपेनियन, उनको भी हक दे सकते हैं। दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल कंपेनियन। इनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी देखिए ना, होलनेस देखिए। हम ये लेबलिंग करने नहीं आए हैं कि ये पति झूठा है, पत्नी झूठी है। इट्स नॉट आवर जॉब, हम इसके लिए नहीं आए। सी द एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर आत्मा के दर्शन कीजिए। हमें लेबलिंग का कोई अधिकार नहीं है। तो हमें तो ये झंडों गाड़ियों 14 से पीयू ना जानो कौन से झुंड में, ये झुंड में कि इतना बड़ा झुंड, पूरे विश्व का झुंड। हम तो छोटा करने में आ जाते हैं ना, सीमित कर रहे हैं। ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए, लेकिन ऐसा करके बोलेंगे ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए। हमें इसके ऊपर छोड़ देना है और एवरी रिलेशन को निजानंदीय संस्कार से सिंचन करना है, तभी आनंद आएगा। सबको अपना साथी समझिए और मानिए और साथी के दर्शन करेंगे, तभी हमारी जागनी यात्रा आगे बढ़ पाएगी। सो वहां पर भी हक कर सकते हैं। अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया, अरस परस कर कंठ लपटाइया, महारंग रस बिने रसिक युगल पिया, निरखी निरखी सखियां। हमें भी इसका सुख मिल रहा है। निरखी निरखी सखियां सुख पाइया। अभी टाइम क्या हो रहा है? चंदन की चौकीदारू बैठो प्यारे अंगना, लवंग की दातुन जल जारी बरी लाइया, श्री इंद्रावती पति रूप जुगल धनी, जुगल धनी, निज नवरंग निरखी निरखी बली। अभी नवरंग बली जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम भी बलि अपना नाम बोल सकते हैं नवरंग का नाम बोलने की जगह। निरखी निरखी मैं बलि गई, निरखी निरखी मैं बलि जा रही हूं। जहां जहां थर्ड पार्टी का बात आता है, अपने आप को पहले फर्स्ट पार्टी बनाओ। ये वन ऑन वन है राज्य और हम, और ये स्पिरिचुअलिटी स्व यात्रा है, पर यात्रा नहीं है। थर्ड पार्टी बनाने की जरूरत नहीं, हमें फर्स्ट पार्टी बनना होगा राज्य के सामने। यहां पर हम फर्स्ट पार्टी, राज्य सेकंड पार्टी।
परमधाम में राजी फर्स्ट पार्टी, हम सेकंड पार्टी। तभी ये लीलाओं का आनंद आएगा। यही दो ही सेवा पूजा की दो लीला हमें करनी थी, तो थोड़ा रिपीटेशन हो जाएगा। कैसे हम चितवन करेंगे? चौपाइयों के द्वारा उसका एक रिपीटेशन करके यहाँ पर विराम करेंगे। बात को विराम देंगे क्योंकि समय भी पूरा हो जाएगा आधे घंटे का। तो पहले हम सदगुरु पूज्य सरकार श्री के चरणों में ध्यान ले जाएंगे, और ध्यान ले जाने के समय हम कौन सी चौपाई बोलेंगे? चलो फटाफट कर लेना है। सदगुरु मेरो मैं अरनिस संबंध मेरो मैं ताते सदा सुख ले हूँ। ये मेरे सदगुरु, आप मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, बदलाव दिया, इसलिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रही हूँ। फिर हम कहाँ जाएंगे? पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना जी। वहाँ हर एक मंदिर की शोभा के लिए एक एक चौपाई प्रार्थना के स्वरूप में बोलेंगे और हमारे दिल में भाव भरेंगे। हम पहले जाएंगे गुम्मट जी में, क्या चौपाई बोलेंगे? मैं इंद्रावती के इंद्रावती मेरो जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ू। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप करी करी कछु कारज अपने। इंद्रावती जी की आत्मा आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी जागनी यात्रा में आगे। बंगला जी में जाएंगे, यही अपनी जो याद आवे, इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। सदगुरु जी के मंदिर में जाएंगे, कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सैयन। और संदेश क्या भेजा? बुलाए लाओ तुम रूहल्ला जो रूहें मेरी आशिक, रब्द किया था प्यार वास्ते कहियो कहलाया। ये आंखें बंद करके जब चौपाई आप बोलेंगे आपका दिल भर आएगा। यही चितवन है। आगे जाएंगे, कौन सा मंदिर आया अभी? महारानी जी का मंदिर। क्या चौपाई बोलेंगे? सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मोल दिल माफक देसी सुख। आपकी आत्मा अपलिफ्टमेंट के लिए रेडी हो जाएगी। लाडलिया लाहौद की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे। और चौपाई बोलेंगे, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर। निराकार के पार तीन पार के भी उठ के नाइए कीजिए सकल, सात संबंधी मिलके विलसिए संग। ये चौपाई अग्री लग रहा है कि बराबर है? ठीक है। और मूल मिलाव में जागनी हो रही है। ये जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कही पर आत्म सो पर आत्म संग लेके विलसिए संग। अभी परमधाम के सुख लेने के लिए मेरी आत्म बिल्कुल रेडी है। अभी आकर के राजी और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कीजिए और बोलिए, प्रथम लागू दो धनिये न छोड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू, पल्ल वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमक ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्ज की मेरे जीव के यही। और फिर शुरू कीजिए जो भी लीला में आपको अपनी आत्मा को डुबोना है। पांचवी बोम रंगपुर वाली मंदिर में जाइए, तीजी बोम के छज्जे पे जाइए, जमुना जी में जाइए, जो भी दाम तालाब कुंजवन सोहे नहरे मानेक बनकी जो है। पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, एम पुखरा जमुना जी लइए। आठों सागर 25 पक्ष है। और दामदनी के साथ में कौन किसकी पार्टनरशिप है ना? तो ये सुख आपको बराबर मिलने लगेगा चितवन का। चौपाई के द्वारा भी कई और चौपाइयाँ भी है। ये चौपाइयाँ एक पावर कैप्सूल जैसी है, एक गोली लेंगे सारा काम हो जाएगा। तो ये पावर कैप्सूल का उपयोग कीजिए। चितवन में चौपाइयों का चिंतन करके उसका उपयोग करेंगे तो चितवन आपका और भी मधुर होगा और चितवन में आपको ज़्यादा रस भी आएगा। और वही चौपाइयों का संकलन हमारे परमहंस सुंदर साथ ने करके हमें सेवा पूजा में
दिया है और मेनली कंट्रीब्यूशन मुकुंदास जी नवरंग स्वामी का है, उसको याद कीजिए। और सारी चौपाइयाँ जो है वो वाणी से संकलित की गई है और ब्रह्म मुनियों के द्वारा दी गई है, तो उसका चिंतन करेंगे और वाणी का सहारा लेंगे तो हमारे चितवन में परम धाम का आनंद यहाँ पर उतर करके जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आयो आनंद अखंड दरको श्री अक्षरातीत बलकार। आयो आनंद अखंड दरको श्री अक्षरातीत बलकार का अनुभव होगा। अभी इस बात को यहाँ पर विराम देते हैं और आगे की चर्चा पूज्य विजय जी करेंगे। और बीच में जो भी अवकाश है और बाद में चर्चा को और चर्चा रस को और सिलसिले को